नमस्कार। देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में एक ऐसे मुद्दे पर बात होने वाली है जो कि इन दिनों देश भर में छाया है, देश भर में सुर्खियों में है। देश भर में वार पलटवार का दौर जारी है, सियासत शिखर पर है और जिसे लेकर एक बड़ी संख्या में युवा अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों और जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, अग्निपथ योजना को लेकर बात होगी। सवाल क्या कुछ है, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। क्या सेना की भर्ती में बदलाव की जरूरत थी? आप क्या मानते हैं? योजना में सुधार करना क्यों गलत लगता है? क्या युवाओं को बरगलाया जा रहा है, जो कि आरोप है सरकार की ओर से कि युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है इस योजना को लेकर? अग्निपथ योजनाओं से युवाओं का फायदा होगा या फिर नुकसान उठाना होगा? क्या अग्निपथ योजना को लेकर राजनीति हो रही है, राजनीति हावी है योजना पर? आप फटाफट फोन कीजिए, राय दीजिए, क्योंकि लगभग सभी से जुड़ा ये मुद्दा है, लगभग सभी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि सेना देश की रक्षा करती है और पूरे देश के साथ ये जुड़ा मुद्दा जो भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की बात कही गई है। बात भी क्या जो योजना लेकर आई है सरकार, क्या उसकी दरकार थी? क्या ये सही है? क्या सेना की शक्ति के लिहाज से, सैन्य बल के लिहाज से ये जरूरी कदम था? क्या युवाओं को इससे फायदा होगा या फिर नुकसान उठाना पड़ेगा? क्या युवा भ्रमित हो गए हैं? क्या युवाओं को कोई भ्रमित कर रहा है या फिर युवा वाकई अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? तो इसे लेकर लगातार संशोधन भी किए जा रहे हैं और साथ ही पीएम मोदी की ओर से भी सुधार की बात कही गई थी इस योजना को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। आज हम ड्रोन से लेकर एयरक्राफ्ट तक हर कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत के युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहां देश का गौरव इसरो है, डीआरडीओ का एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हम देश के युवाओं से कह रहे हैं कि सरकार ने जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाई हैं, इनमें अपने विजन को, अपने आइडिया को टेस्ट करें। तो पीएम को आपने सुना, साथ ही हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से क्या कुछ कहा गया है अग्निपथ को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। जो जजों के खिलाफ बोल रहे हैं कितने अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो कातिल कौन था? जज ने दिया उसको फांसी का ऑर्डर। कोई बीजेपी का ऑर्डर गया था, वहां से बीजेपी के ऑफिस से ऑर्डर गया था कि उसको फांसी दोगे, तो जज का था फैसला। तो आप शर्मिंदा इसलिए कि जज अभी तक जिंदा है? तो ये नहीं कि कोई सोच नहीं है, कुछ भी कोई दाना भर भी सोच नहीं है इसके लिए। उनको लगता है कहीं से वोट मिल जाएंगे शायद इसलिए। जब राष्ट्र हित की बात आती है तो कांग्रेस कहती है कि आज़ादी देश को हमने दिलाई, सब कुछ हमने किया। भारतीय जनता पार्टी का तो उसमें तो कोई कहीं से कोई इतिहास नहीं, कोई लेना देना नहीं, और आज राष्ट्रीयता का पाठ हमें पढ़ाते हैं और कहते हैं आज़ादी में अगर गिनती करा दें कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग शहीद हुए थे, तब तो भाजपा थी भी नहीं। आप कैसे डिफेंड करते हैं इस टाइप की बात पे? ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, उनका भी नाम साथ में आएगा। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े महापुरुष थे, तो मैं नहीं चाहता इस पर कुछ भी कहना। इस तरीके की बात है, जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, अगर ऐसे इस पर मेरे पास बहुत से तरह है बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ। सरदार पटेल जी भी कांग्रेस में थे, महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस में थे, चाहे कल नगर निगम नगर पालिकाओं के कई जगह चुनाव संपन्न हुए, आपकी भी कई जगह ड्यूटी लगी थी, क्या फीडबैक नजर आ रहा है, स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ सारी सीटें जीतेंगे। मैं 4 जगह गया, सडोरा गया तो 100% जीतेंगे, मैं कालका गया वो भी 100% जीतेंगे, और मैं झज्जर गया वो भी जीतेंगे, और जो मैं कैथल गया वो भी जीतेंगे। मैंने 4 जगह बात की, सारी सीटें जीतेंगे। तो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, वार पलटवार का दौर भी जारी है। राजनीति के अलावा सेना प्रमुख की बात करें तो सेना प्रमुख की ओर से इसके क्या फायदे और क्या जरूरत बताई गई है, वो भी आपको सुनाते हैं। ये हमारी जो एज है ये 26 साल हो जाए। बिफोर कोई भी काम करने से पहले तो हम अपने इंटरनल मंथन करते हैं, बट फिर बाहर के देशों को भी स्टडी करा जाता है।
बट बाहर के देश स्टडी करने से पहले ये देखा गया कि सारी इंफॉर्मेशन अपफ्रंट नहीं मिलती है, कुछ नेट पे है, कुछ छुपाई जाती है। यही है तरीका दस्तूर फौजियों का। जो आपके सामने दर्शाए गए हैं 3 देश, यूएसए, यूके, फ्रांस। मैं आपको चाहूंगा पहली चीज देखिए कि इनकी आयु क्या है इनटेक की, उसके बाद इंगेजमेंट पीरियड क्या है। इंगेजमेंट आप देखेंगे 3 किस्म के। यूएसए का देखते हैं, वो कहता है 8 साल का एंगेजमेंट है, 4 साल एक्टिव, 4 साल रिजर्व। फिर उसका ट्रेनिंग पीरियड क्या है, ट्रेनिंग के ऊपर, आयु के ऊपर, एंगेजमेंट पीरियड के ऊपर, इन सब के ऊपर मुद्दे उठे हैं। तो आप ये 3 देशों का देखिए। अब सिर्फ मैं आपको ये चाहूंगा देखना कि इंगेजमेंट भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। अगर आप एक साइड में देखें फ्रांस को, उसके अंदर इंगेजमेंट पीरियड मल्टीपल है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये क्यों कर रहे हैं? ये उस देश की जरूरत है। ये देश की रक्षा का सवाल है, हमारे लिए सर्वप्रिय है। खबर मिली है कि आज के नौजवान अलग अलग जगह के अंदर देखे गए हैं कि उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दी है। दिस इज ऑल हैपेंड सिर्फ आपकी वजह से। अगेन थैंक यू फॉर इट। जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये र्यूमर मॉन्गरिंग चल रही थी, किसी ने ये निकाला गया कि ये जो मुद्दा है, जो पुराने वाले टाइम के ऊपर जो लोग भर्ती हुए हैं उनको भी अग्निपथ में डाला जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने इसको मिस इन्फॉर्मेशन को बेनकाब करा। आज ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर फेक इन्फॉर्मेशन मानी गई है। ये जैसा कि मैंने बोला, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, र्यूमर की स्पेस और विनाश की स्पेस नहीं है। इसके बहुत सारे एलिमेंट हमारे ऑफिसर ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी में ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं, कुछ और होंगे। और यही फिलॉसफी हम अपने अग्निवीर के ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल करेंगे। रोड मैप तैयार है, बहुत सारी टीमें इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अभी काम कर रही हैं। अग्निवीरों को सक्षम बनाने में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हम खुद इंडियन एयरफोर्स हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। मेकिंग एवरी अग्निवीर वायु stand tall with his head held high with his peers anywhere in this country is our responsibility. Coming to the next part of our ethos of Mission Always, I, on behalf of Indian Air Force, want to state unequivocally that the combat capabilities and readiness of Indian Air Force is non-negotiable. The Indian Air Force and the Government of India will do everything that is required to keep us combat-worthy and combat-ready. Long before the Agnipath scheme was rolled out, the Indian Air Force had already initiated several human resource optimization measures to make sure that the forces, the frontline units and the combat support units are fully manned. तो सेना प्रमुखों को आपने सुना, इनसे पहले आप कैबिनेट मंत्री गुर्जर को सुन रहे थे और पहले आपने पीएम को भी सुना था। सबके जो भी राय है वो हमने आपके सामने रखी। पानीपत से भीम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भीम सिंह जी, आप क्या कहेंगे अग्निपथ को लेकर? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, जो ये 25% बच्चे वहाँ छटाई होंगी, हेलो जी बताइए। मैम, उनमें से वही बच्चे वहाँ रहेंगे जिनके या तो अफसर हैं या वो मोटी रिश्वत देंगे। 25% जो बच्चे वहाँ पक्के होने के लिए, 15 साल पूरी करने के लिए, और जो अपना पैसा पूरा करने के लिए क्या करेंगे, वो भ्रष्टाचार ही करेंगे ना। वहाँ भ्रष्टाचार कितना फैलेगा? या तो 10 साल की करो, इसको 10 साल की करके पूरे के पूरे बच्चे ना कर दे, जब हमारे पास पेंशन नहीं है। वो जो 25% वहाँ छटाई होगी, उनमें पूरा भ्रष्टाचार पड़ेगा आर्मी के अंदर छटाई के लिए, और वो फिर कल को पैसा कमाने के लिए देश के साथ गद्दारी करेंगे। मैम जी शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। ये इनका मानना है कि इससे करप्शन बढ़ेगा, क्योंकि जब 75% को 4 साल बाद निकाला जाएगा या फिर वो दूसरी सेवाओं में जा सकेंगे तो 25% रोकने के लिए कुछ भी करेंगे, ये इनका मानना है। भीम सिंह पानीपत से हमारे साथ जुड़े थे। आप भी फोन कीजिए, जुड़िए आपके अपने कार्यक्रम देश की आवाज में। मुद्दा अग्निपथ का है। इस मुद्दे को लेकर लगभग हर गली चौक चौराहे पर देश में बात हो रही है कि क्या ये जरूरी था, क्या ये युवाओं के हित में है, क्या ये देश के हित में है, क्या इससे वाकई सेना मजबूत होगी, क्या युवा सैन्य बल को बढ़ावा देने का, दायरा बढ़ाने का सरकार का
का प्रयास है, इसके जरिए सेना का प्रयास है। तो आप फोन कीजिए, राय दीजिए, आप कैसे देखते हैं इस पूरे ही प्रकरण को जो कि अब तक सामने आए हैं। कल्पना जुड़ गई है जम्मू से, स्वागत है आपका देश की आवाज में, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, ताज्जुब है कांग्रेस पार्टी पर जो कभी कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं सर्जिकल स्ट्राइक। कभी सेना के चीफ को कहा था सड़क का गुंडा। आज यही देश में अराजकता फैला रहे हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं। सेना बलिदान मांगती है, सेना डिवोशन और डेडिकेशन मांगती है। सेना में ये जो कमर्शियल बातें की जाती हैं, फिर कितने साल पेंशन दोगे, फिर हमारे बच्चों का क्या होगा। आप ये सोचिए, आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या विक्रम बत्रा ने भी ये सारे पर्क्स मांगे थे? क्या अरुण क्षेत्रपाल ने भी ये मांगा था? नहीं, वो एक ही था, राष्ट्रहित, वो सर्वोपरि था। इसमें हमारे सेना में संशोधन की जरूरत थी। आप कनाडा में जाइए, आप इजराइल में जाइए, वहां पर भी ये योजनाएं लागू हैं। इस समय चाइना और पाकिस्तान देखिए किस हालत में हमारे देश के आगे पीछे मंडरा रही है गिद्ध की तरह। और चाइना ने बहुत बड़ी सेना लद्दाख सेक्टर में खड़ा कर दी है। हमें भी मुकाबला करना है। और जो तीनों जो सेना के ये प्रमुख हैं, उन्होंने मिलकर ये योजना बनाई है। ये देश के हित के लिए है, युवाओं के हित के लिए है। मेहरबानी करके ये जो राजनीतिक दलाल हैं, लेफ्ट वगैरह, इनके झांसे में मत आइए और इतना मत बोलिए कि मुझे हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अगर आप में राष्ट्र हित है तो जाइए, सेना को ज्वाइन कीजिए। अग्निवीर जो ये स्कीम है आपके लिए है, देश के लिए है। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी विस्तार से। जम्मू से ही सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है देश की आवाज में। आपकी क्या राय है अग्निपथ को लेकर? नमस्ते मैडम जी नमस्कार। पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने एक नंबर दिया है सबको, लोगों को अपनी बात रखनी जी। मैं क्या बोलता हूँ, यदि सेना के लोग ऑफिसर आके बोलते हैं कि वो देश के लिए हम उम्र कम किए हैं और ये उनको पेंशन नहीं मिलेगा, ये सब देश के लिए ठीक है, मगर ये 50-60 साल के बैठे हुए ये क्यों हैं? ये 50 साल के बैठे हुए हैं, इनकी उम्र की कोई लिमिट नहीं है क्या? 1.5 लाख रुपए ऑफिसर जो आके टीवी पर भाषण दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं? बंद की जाए और जो बड़े बड़े अधिकारी उनकी पेंशन बंद की जाए। चलो, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही। आप जुड़े इस कार्यक्रम में। विजयपाल जुड़ गए हैं हमारे साथ बरेली से। आपका क्या कहना है अग्निपथ योजना को लेकर इतना विरोध क्यों? क्या वाकई इसकी जरूरत थी? ये विरोध बिल्कुल सही है जी। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए नेता लोग हैं, ये पेंशन क्यों ले रहे हैं? ये सबसे पहले जीएफ नहीं हटाएं। इसमें भी सरकार का पैसा बेकार जा रहा, नहीं जा रहा जी। लोगों के लिए पेंशन अपनी हटानी चाहिए, उसके आगे प्रक्रिया चालू करनी चाहिए। और जो फौजियों के लिए इन्होंने एज रखी, बहुत कम रखी है। चलिए, शुक्रिया विजयपाल जी, आप जुड़े हमारे साथ। इनका कहना ये है कि नेता लोग पेंशन क्यों लेते हैं, वो भी रिटायर हो जाएं और उन्हें पेंशन क्यों दी जाए, वो भी जनता की टैक्स पेइंग मनी है, उसका भी ये दुरुपयोग हो रहा है। ये इनका राय है, ये इनका कहना। प्रेम चेन्नई से जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या कहेंगे अग्निपथ योजना को लेकर? आपकी राय क्या है? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं तो आज बोलता हूँ कि जो मौजूदा सरकार है और जो कांग्रेस विपक्ष में है, उनका नाम उछाला जा रहा है कि ये बरकरार रही है। सब देखा जाए तो ये जो नेतागण है, ये चाहते हैं कि देश में बवाल कुछ न कुछ रहे, नहीं तो इनकी गाड़ी नहीं चलेगी। तो कहने को तो कह दिया जाता है कि बलिदान देने वाले ही सेना में भर्ती होते हैं। हमारे जो नेता होते हैं वो बोलते हैं देश चलाने के लिए ही हम अपना बलिदान देते हैं। लेकिन आप देखिए हमारे देश में जितने नेता हैं, मैं टॉप नेता से लेता हूँ। टॉप नेता का मतलब है हमारे प्रेसिडेंट साहब से लेके और नीचे में जितने भी हवलदार हैं, उनको आप देख क्या एक नागरिक को नहीं मिलती है और देश को पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, उनके पैसे से ये मौज करते हैं। आज अगर ये सेना में भर्ती होते हैं, इनको बता दिया गया कि तुम बलिदान देने के लिए सेना में जाते हो,
लेकिन तुम अगर वहां पे जाके मर गए तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा, ये भी तो एक देखने की चीज है। आज नेता जो आते हैं उनको तो 5 साल बाद मिलती है, बड़े मौज में रहते हैं। आज जो गरीबी देश से चाय देश के हमारे पीएम साहब बन गए, आज वो तो रिटायर होंगे तो उनको तो खूब आराम से रहने को मिलेगा। तो आज जनता ये समझ रही है, जो जाने वाले हैं वो समझ रहे हैं कि हमको तो कुछ नहीं मिलेगा, हमको क्या फायदा है। ये चीजें हमारे माथे से बच्चों के निकल जाए कि हमको ये कोई बात नहीं है तो हो जाए। तो इस चीज के लिए एक चीज है, अगर नेता ये बोले आज से कि जो नेता रिटायर होंगे, पीएम साहब भी रिटायर होते हैं, उनके बाद उनको कोई सहूलियत नहीं दी जाएगी, तो ये बच्चे मान जाएंगे। चलिए 4 साल के बाद हमारा जो होगा देखा जाएगा। सारी लड़ाई पेंशन की है, सारी लड़ाई अपने परिवार को भरने की है। हमारे कुछ नेता जो ऐसे हैं उनके आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए वो दूसरे को लिए परवाह नहीं करते कि उनका परिवार क्या होगा क्या नहीं होगा। हम न खाएंगे न खाने देंगे, अगर नारे से कुछ नहीं होता है। उनको खाने देने वाला भी कुछ नहीं है, खुद भी खाते हैं, अभी आराम से खा रहे हैं, देश का खा रहे हैं। मान लीजिए कोई भी तरह का संविधान है हमारे यहाँ की, हम पीएम साहब को ये फैसिलिटी देंगे, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि हमको अगर इंडिया गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दे रही है 100 करोड़ की, तो हम कम से कम 100 करोड़ क्यों खर्चा करें, 1 करोड़ लगाए। लेकिन देखिए आज हमारे पीएम साहब हर जगह 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ खर्चा करते हैं। क्या चीज वास्ते करते हैं मैम, आप सोचिए। तो वो बच्चे क्या समझेंगे कि उनका तो परिवार है आगे, अगर हम लड़ाई के मैदान में जाते हैं, कल हमारा कुछ हो जाए, हमारे बुढ़े माँ बाप का क्या होगा। यही सोच के ये देश में हंगामा, और कुछ नहीं है। न कांग्रेस और न बीजेपी या जो मौजूदा सरकार है, ये कुछ राज नहीं है, ये राज खाली प्रेम, शुक्रिया, आपने विस्तार से अपनी बात कही। विजेंद्र जुड़ गए हैं बिहार से। आप कैसे देखते हैं अग्निपथ योजना को विजेंद्र? नमस्ते मैम। जी नमस्कार। जी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, योजना ठीक है, लेकिन इसमें जो उपद्रव मचा रहे हैं इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है। अच्छा। और सेकेंडली, जैसे ये 4 साल के लिए जवानों के लिए किया है, अग्निवीरों के लिए, वैसे ही भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी में जो है वो ऑफिसर के लिए भी होनी चाहिए, यंग ऑफिसर एंड यंग सोल्जर। जी। ऐसा नहीं कि मतलब जो जवान जाएं वो तो गरीब किसान के बच्चे होते हैं, वो सिर्फ 4 ईयर के लिए जाएं, और जो ऑफिसर्स आते हैं वो तो हर पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे होते हैं, अच्छे प्रॉपर्टी वाले होते हैं, अच्छे अधिकारी के बच्चे होते हैं, उनको भी 4 ईयर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी, आपने अपनी बात कही, सुझाव दिया कि आपने। सुरेंद्र कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी आपकी राय क्या है, बताइए। हाँ, मैं चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ कुरुक्षेत्र से। जी चंद्र प्रकाश जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो योजना आई है ये बहुत बढ़िया योजना है, इसमें नवयुवकों का भला होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हमें गर्व है हमारे प्रांत पर और हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री पर, जिन्होंने ये आज बयान दिया कि मैं जो है जो सेवानिवृत्त होंगे अग्निवीर उनको नौकरी दूंगा राज्य में। तो ये एक हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारा मुख्यमंत्री कितना सजग है। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में जिन लोगों ने गाड़ियों को आग लगाई है, रेलवे का नुकसान किया है, 100% जो है उनसे पैसा वसूल किया जाना चाहिए। ये राष्ट्र की संपत्ति है। आप ज्योति जी आप टैक्स देती है, मैं टैक्स देता हूँ, तब जाकर के ये वंदे मातरम जैसी एक भव्य ट्रेन रेलवे के ट्रैक पर दौड़ती है। तो मैं जो है ये कहना चाहता हूँ, इसके साथ साथ ये सबसे बड़ी बात है कि जो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, मैंने सुना है और देखा है, ये जो है जो नेता बन जाते हैं ये लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स के लिए जो है इनको उससे किया जाता है, सरकार इनकम टैक्स भरती है, क्यों, किस लिए। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पेंशन किस बात की, इनको 5 बार जो रिटायर हो जाए, 5 बार जो ये एमएलए नहीं बनते, बिल्कुल तो ये भी एक नई बहस छिड़ गई है देश में कि नेताओं को भी पेंशन क्यों मिले आखिर, ये भी बार बार सवाल उठ रहा है। बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी, आपने अपनी बात कही है। नीरज हिमाचल से हमारे दर्शक जुड़े हैं। नीरज जी कैसे देखते हैं अग्निपथ योजना को लेकर, आपकी राय क्या है? जो लोग विरोध कर रहे हैं इसे लेकर, उन्हें आप कैसे देखते हैं? जी, अग्निपथ योजना में वैसे तो कुछ खास इन्होंने डाला नहीं है जी, ठीक है, इन्होंने रोजगार का नाम इसको दिया है, क्योंकि जो योजनाएं ये बता रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको हाथों हाथ लिया जाएगा, ये पहले भी थी। अगर ये भत्ते की बात करते हैं तो भत्ता पहले भी मिलता था। और ज्योति जी एक बात देखिए कि इन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि आप 4 साल में पैसा भी कमा सकते हैं और 4 साल के अंदर आप कोई भी कोर्सेज मतलब कोई भी तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ 2 बातें हैं, अगर आप तैयारी करवाते हैं तो इसका मतलब ट्रेनिंग कमजोर है। अगर ट्रेनिंग पूरे तरीके से की जा रही है तो एक जवान सोने के लिए 6 घंटे पूरे प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, उसमें वो कौन से कोर्स की तैयारी करेगा?
जी नीरज जी, बहुत शुक्रिया। आपने कई अहम बिंदु रखे हैं, सवाल खड़े किए हैं। मास्टर आर के कालिया अंबाला से जुड़ गए हैं। स्वागत है कालिया साहब आपका। क्या राय है, अग्निपथ योजना कैसी है, युवाओं के हित में है या फिर नहीं है? नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, मेरा मानना ये है मेरी अजीजा भी, ऐसी योजनाओं की जरूरत ही क्या है देश में जिससे बवाल खड़ा हो। सीधी बात होनी चाहिए, सीधी बात, सीधा रास्ता होना चाहिए। इलाहाबाद को रास्ता जाता है, आपने लखनऊ वाली गाड़ी में बिठा दिया उसको किसी को। अभी क्या योजना है ये आप देखिए। मैं खुद एक्स एयरमैन हूँ, मेरा भाई खुद एक एयरमैन है, हम एयरफोर्स में सर्विस करके हैं, हमारे आदमी आर्मी में है। ये नई योजना लेकर आए हैं, नाम ही बड़ा अजीबो गरीब सा है। देखिए, आपने शूरवीर सुना होगा, परमवीर सुना होगा, आपने महावीर सुना होगा, अग्निवीर तो कहीं आज तक सुना नहीं होगा आपने भी। अग्निपथ सारे देश में आग लगा दी बिला वजह। सीधी भर्ती होनी जैसे पहले भर्ती होती थी। ये कैसी राजनीति करते हैं? कोई भी हो, मेरा कोई मतलब नहीं सत्ता से विपक्ष से। जो नुकसान हुआ उसके लिए मैं चाहूंगा कि वाकई ये नुकसान बहुत गलत है, इसका हमें बहुत खेद है। हमारी प्रॉपर्टी नेशनल प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन तरीका इनका गलत है। वैसे विरोध इनका ठीक है, विरोध होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल तरीका गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। 1000 करोड़ से ज्यादा नुकसान हो गया कि रेलवे का अभी तक, और सिलसिला ही जारी है। बहुत शुक्रिया काली साहब, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बात कही। नीतीश शर्मा हिमाचल से जुड़े हैं। नीतीश, कैसे देखते हैं आज के मुद्दे को, क्या राय है आपके? हमारा कहना ये है कि जो ये स्कीम चलाई है ये बहुत बढ़िया स्कीम है। युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनके पास पैसा भी होगा जी। ये नहीं है कि जो राजनीतिक दल जो विरोध कर रहे हैं, आज दिन तक किसी भी विधायक या एमएलए ने ये नहीं कहा कि अग्निवीर को इनको रखो और हम अपनी पेंशन छोड़ देते हैं। किसी भी पार्टी ने नहीं कहा। सबसे ज्यादा विरोध जो वो बिहार में हो रहा है, वहां से भी किसी पार्टी के एमएलए या एमपी ने ये नहीं कहा कि हम पेंशन छोड़ देते हैं, तो वो भी आगे आकर युवाओं को ये कहते हैं कि हम पेंशन छोड़ देते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि उनका काम जो है वो विरोध करना ही है। स्कीम बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया नीतीश शर्मा जी, आपने अपनी बात कही। योजना अच्छी है, लेकिन जहां विरोध हो रहा है वहां सियासतदान, वहां विधायक, सांसद क्यों नहीं कहते कि हम भी अपनी पेंशन छोड़ देंगे। ये दर्शकों का अब तक कहना है। कुल मिलाकर गुंजन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आपका क्या कुछ कहना है गुंजन? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये योजना तो हम ये नहीं बोल रहे कि ये गलत है, लेकिन इस योजना में ये योजना सांसदों को जो एमपी एमएलए है उनको अपने ऊपर भी लागू करनी चाहिए। इन्होंने संसद में एक ऐसा बिल लाना चाहिए भी आगे अगर कोई मतलब मंत्री बन गया, एमएलए विधायक कुछ भी बन गया, तो आगे आने वाले 10 सालों के लिए वो बन गया, 10 साल के बाद वो दोबारा इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता। जी बहुत शुक्रिया गुंजन, आपने अपनी बात कही। जगपाल हमारे साथ कैथल से जुड़ गए हैं। स्वागत है जगपाल जी आपका कार्यक्रम में। भाई ज्योति, मेरा तो कहना है, पूछना ये है जी कि क्या कोई लड़की अग्निवीर से शादी करना चाहेगी? उसके शेयर मार्केट जो है मैरिज में कहाँ पे लिस्ट होगी? जी बिल्कुल। उसके शेयर का क्या हाल होगा? कोई मदर अपनी लड़की अग्निवीर को देना चाहेगी? है और रोहतक, हाँ रोहतक से करेक्ट भी करवाया। बहुत शुक्रिया आपकी। जो बात के या शंका के लोगों में वो वाकई सबके जहन में है, या तो इन शंकाओं को दूर किया जाए या फिर इस योजना को लेकर ही सरकार कोई अगला कदम युवाओं तक बताए कि आगे अब क्या, क्योंकि विरोध तो लगातार हो रहे हैं और विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। तो अग्निपथ योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं? अभी जसपाल सिंह सांगवान जी हमारे साथ जुड़े थे रोहतक से, जिनका कहना है कि क्या कोई अपनी बेटी की शादी इन अग्निवीरों से करना चाहेगा, क्योंकि देखिए भविष्य को लेकर सबके जहन में एक डर होता है, वो कैसे दूर हो, शंकाएं जो हैं, अगर ये भ्रम है तो इसे कैसे दूर किया जाए और कैसे विरोध प्रदर्शन रुकता है, क्या युवाओं को समझा लिया जाता है या फिर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। ये बार बार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि तीनों कृषि कानून जिस तरह से वापस लिए गए थे, ठीक उसी तरह से योजना को भी वापस लेना होगा। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में योजना को लेकर क्या कुछ होता है। तो देश की आवाज में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और देखती रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।